अस्सलाम वालेकुम, welcome back to my channel TI Technical Skills and welcome to our lecture number 6 of social media marketing course. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने अपनी पोस्ट जो रेडी की हैं फेसबुक की उसके ऊपर आपने किस तरह से ऐड रन करना है, किस तरह आपने अपनी पोस्ट की मार्केटिंग करनी है। ठीक है, ये जी पेज खुल गया है, ज़रा इंटरनेट आज स्लो है तो इसलिए ये भी स्लो ही चल रहा है। आज की इस पोस्ट के अंदर लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपनी फेसबुक पोस्ट की मार्केटिंग करनी है, किस तरह एडवर्टाइजमेंट करनी है, ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है और बजट कैसे आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये वो दो चीज़ें होती हैं। देखें, डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे मेन मकसद है वो यही है कि कम से कम पैसों में बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल करना। जब आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हासिल करते हैं तो उसका यही मकसद होता है कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और आपके पास ऐसी स्किल्स हैं कि आप अच्छे तरीके से ऑडियंस गेन कर सकते हैं, लोगों को अपने पेज के ऊपर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग का मेरा पेज है। इसके ऊपर उस दिन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पोस्ट बनानी है, कंटेंट कैसे लिखना है। ठीक है, अब आपने एक काम सबसे अहम जो मैं हर लेक्चर में कहती हूँ कि कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है। ठीक है, कॉपी पेंसिल पास रख के आपने क्या करना है कि आपने पहले लिखना है कि आप किस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, आपने कंटेंट राइटिंग करनी है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग आपने इसलिए करनी है ताकि आप लोगों को बता सकें कि आप किस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है अस्सलाम वालेकुम, क्या आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं? कब तक सिर्फ वीडियोस ही बनाते रहोगे? आप अपना वक्त है चैनल मोनेटाइज करने का। ठीक है, ओके। अब इसी को मैं अगर एडिट करना चाहूँ और मैं इसी तस्वीर के साथ अपने कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड करना चाहूँ वर्किंग के, लाइक अगर हम ये डाल देते हैं स्क्रीनशॉट साथ में ही पोस्ट के, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हमें लोगों को सेपरेटली प्रूफ नहीं देना पड़ता कि जी ये हमारा काम है। तो मैं यहाँ से जाती हूँ ऐड के ऊपर, इधर से मैं ऐड फोटोज़ के ऊपर जाती हूँ और मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेव रखे थे, ये 2 मई के, वो मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे कल वाले वर्किंग के अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ये 2 डिफरेंट चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये वॉच टाइम के स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है, और सब्सक्राइबर्स भी इसके साथ ही लिंक। इसका ये फ़ायदा है कि लोगों को देख के पता चल जाता है कि जी ये ऑथेंटिक बंदा है। ठीक है, आपका ट्रस्ट गेन हो जाता है, जनरेट हो जाता है। अगर आप इसके ऊपर चाहें तो आप अपनी उसके वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं वाटर मार्क लगा के ही इसको लगाती हूँ ताकि ये ऑथेंटिक हो जाए। ठीक है, कोई हमारे स्क्रीनशॉट्स जो है वो चोरी ना कर सके। यहाँ से कैनवा ओपन करते हैं और कैनवा पे आपने, जैसे मैंने आपको उस दिन फेसबुक पोस्ट का साइज़ बताया था 1200 x 630 साइज़ था, उसी साइज़ के ऊपर जाके स्क्रीनशॉट्स को ज़रा रीसाइज़ कर लें और वाटर मार्क ऐड कर दें। वाटर मार्क लगाने का मकसद ये होता है कि जब आपकी एक कंपनी का एक लोगो बना होता है और आप उस लोगो को यूज़ करते हैं कहीं पे, जैसे मेरी TI टेक्निकल स्किल्स का लोगो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, उस लोगो के थ्रू अगर मैं अपनी उस लोगों को यूज़ करती हूँ अपने पिक्चर्स के ऊपर, अपनी पोस्ट के ऊपर, और फिर मैं लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ, तो इसका ये मतलब होता है कि ये एक एजेंसी काम कर रही है। ठीक है, ऑथेंटिक वर्क है, ओरिजिनल है, फेक बंदा नहीं है। इस तरह से तो कोई भी स्क्रीनशॉट आप गूगल से उठा सकते हैं, कोई भी पिक्चर आप गूगल से उठा सकते हैं और उठाने के बाद आप यहाँ पे जाके उसको अपने में कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट के साथ वाटर मार्क या लोगो लगाने का मकसद यही होता है कि कोई आपकी चीज़ जो है वो चोरी ना कर सके, कोई गूगल से उठा के या फेसबुक से उठा के कॉपी करके आपकी इमेज यूज़ ना कर सके। ये अपलोड होने में टाइम लगा रहा है थोड़ा। ये जी, इसी स्क्रीनशॉट को मैं ऐसे कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी ताकि ये क्लियर हो जाए थोड़ा। ये रीसाइज हो गया। अब मैंने इसके ऊपर अपना TI टेक्निकल का लोगो लगाना है। लोगो मेरे पास इधर बड़ा होगा क्योंकि यूज़ होता रहता है, तो जो चीज़ यूज़ होती रहती है वो यहाँ पे
कहीं होगी, उसी को मैं ले लेती हूँ। ये रहा लोगो, इस लोगो को हम ये लोगो लगाने से क्या होगा कि जी मेरा जो है ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये मेरा अपना ऑथेंटिक वर्क है, ठीक है, मैंने किसी का उठाया हुआ नहीं है। ये हमारा रिलेशन बनाने के लिए, क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा, यहीं से मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूँगी और अपना दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड करूँगी, वॉच टाइम वाला जो मैंने लेके रखा हुआ था। मौसम कुछ इस तरह का है जिसकी वजह से इंटरनेट जो है बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन हम अपनी वर्किंग नहीं रोकेंगे, हम स्लो इंटरनेट के साथ ही वर्किंग करेंगे। क्योंकि मौसम का तो कोई पता नहीं कितने दिन तक ख़राब रहता है या ठीक होता है या नहीं होता, तो हम तो काम छोड़ के नहीं बैठ सकते, हमने तो अपना काम करना ही करना है। अब इसके ऊपर भी मैं अपना वाटरमार्क ऐड करती हूँ और फिर हम इसको अपने पोस्ट के साथ ऐड करेंगे। ये एक, अगर देखें आपके पास एक भी क्लाइंट, ऑथेंटिक क्लाइंट आ जाता है, ओरिजिनल क्लाइंट, और आप उसका वर्क करते हैं अच्छे तरीके से, तो आपके पास वो एज अ प्रूफ आपके पोर्टफोलियो में वो चीज़ ऐड हो जाती है, ठीक है। इसी चीज़ को तो पोर्टफोलियो कहते हैं कि आपका वो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है कि आपका क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बन गया, ठीक है। आप उसके वर्क को अपलोड कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, आप शो करवा सकते हैं कि जी मेरा ये क्लाइंट है, मैंने इसका वर्क किया है और मैं ये यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं फेसबुक पे और यहाँ से अब मैं इमेजेस ऐड करती हूँ। जब मैंने पहले इमेजेस ऐड किए उनको मैं रिमूव करती हूँ यहाँ से। एडिट ऑल पे जाएंगे और इसका भी क्रॉस किया है, इस इमेज को भी क्रॉस किया है। अब ऐड फोटोज़ एंड वीडियोज़, और ये इमेज ऐड की है हमने वाटरमार्क वाली, और एक ही इमेज ऐड की है, डन। अब मैं इस पोस्ट को डन कर देती हूँ और अब मैं इसके ऊपर आपको ऐड रन करने का तरीका बताऊँगी कि इसके ऊपर आपने ऐड रन कैसे करना है। ऐड बटन आपने मस्ट करना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऐड बटन आप करेंगे तो आपको व्हाट्सएप मैसेज सेंड होगा। अगर बटन ऐड नहीं होगा तो आपके ऐड चलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है, ये जी मेरी पोस्ट रेडी है। इस पोस्ट के ऊपर मैं अपना ऐड रन करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये जी जब मैंने बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक किया है तो ये इस तरह की पोस्ट मेरे पास आ रही, यानी मेरी पोस्ट जो लोगों के पास शो होगी, पब्लिक के पास, वो इस तरह से आएगी कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट है और ये मेरी सारी डिस्क्रिप्शन आएगी और उसके बाद पेमेंट मेथड्स और उसके बाद इमेजेस नीचे इस तरह से, और ये मेरा व्हाट्सएप का बटन जिसके ऊपर क्लिक करके लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, गोल क्या है हमारा, लोगों से कांटेक्ट करने का या ऐड चलाने का हमारा क्या मकसद है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ऑटोमेटिक मतलब फेसबुक जो चाहे आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखा दे। गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर इंगेजमेंट। मेरा मकसद है मोर मैसेजेस के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कांटेक्ट करें, तो मैं गेट मोर मैसेजेस पे क्लिक करूँगी और सेव कर दूँगी। आगे आगे जी एडवांटेज और क्रिएटिव, ये एक डिफरेंट चीज़ है, इसको छोड़ देते हैं। और ये आगे स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरी उन लोगों के लिए होती है जो पॉलिटिशियंस के लिए काम करते हैं, पॉलिटिक्स हैं या सोशल इश्यूज़ पे वर्क करते हैं या न्यूज़ पे काम करते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी है। हमारी इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं है, हमने खुद क्रिएट किया है, ठीक है। और हम एडवांटेज हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर टिक करेंगे।
आगे आ जाइए मैसेजिंग ऐप कौन कौन से। मैसेंजर पे अगर आप मैसेजेस ऑन करवाना चाहते हैं तो आप मैसेंजर को टिक करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के साथ करेंगे। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में भी कनेक्ट होते हैं, इस चीज़ का तो सबको पता ही है। और व्हाट्सएप बटन मैं व्हाट्सएप पे करना चाहती हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे करूँगी, ठीक है। आगे ये जी मैंने ऑडियंस अपनी ऑलरेडी की हुई है, लेकिन मैं इसको दोबारा से जो है वो करके आपके सामने दिखा देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ऑडियंस, ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम है, इसको आपने बार बार समझना है, ठीक है। यहाँ से आगे जी जेंडर, आपकी पोस्ट के लिहाज से आप कितने साल के लोगों तक जो है वो पोस्ट अपनी पहुँचाना चाहते हैं कि फेसबुक ऑटोमेटिकली कितने साल के लोगों को दिखाए, ठीक है। यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, ऑल मैन वुमेन, किस तरह के लोगों को शो हो आपकी पोस्ट, ठीक है। और यहाँ से आप एज सेलेक्ट कर लें। मैं चाहती हूँ 45 ईयर्स तक के लोगों को मेरी पोस्ट शो हो, 18 से 45 साल तक। और यहाँ पे आ गया जी नीचे कंट्री, मैं चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान में मेरी शो हो। इसी तरह अगर आप यूएसए में चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब जो भी आपका क्लाइंट आपको कहेगा या जो भी आपकी अपनी कंट्री होगी आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। ये आगे जी यूएस भी ऐड हो गया, लेकिन मुझे यूएस नहीं चाहिए, मुझे ओनली पाकिस्तान चाहिए, तो मैं सिर्फ पाकिस्तान यहाँ से रखूँगी, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट लोकेशंस कर सकते हैं ऐड। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आगे जी डिटेल्ड टारगेटिंग, टारगेट आप किन लोगों को करना चाह रहे हैं। मैं चाह रही हूँ यूट्यूब के लोगों को टारगेट करना, ठीक है। मतलब जिनका यूट्यूब पे चैनल है, जाहिर है मेरी यूट्यूब के बारे में है पोस्ट, तो मैं ऐसे लोगों को ही टारगेट करूँगी। अब इस सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपके यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में जो लोग सर्च करें उन्हें मेरी पोस्ट शो होनी चाहिए। यूट्यूब वॉच टाइम लिख के देखते हैं, शायद वॉच टाइम से रेलिवेंट रिजल्ट्स आ जाए, नहीं आए। यूट्यूबर्स लिखते हैं, यूट्यूबर्स जितने हैं उनको मेरी पोस्ट शो होनी चाहिए। ये आगे जी यूट्यूबर्स, ठीक है। स्मॉल बिजनेस तो ऑलरेडी वो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप जितनी ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं ना, आप उतनी ऑडियंस टारगेट करें। ठीक है। मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मार्केटिंग क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। प्रमोशन अगर आप चाहते हैं आपके चैनल की प्रमोशन हो तो प्रमोशन के लिए आप करेंगे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वुमेन्स है, मेंस है, जिस तरह की भी ऑडियंस आप चाहते हैं ना वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अब यहाँ पे फेसबुक आपको खुद दिखाएगा कि आपकी सर्च से रेलिवेंट जो है वो इतनी सर्चेस हो रही हैं यहाँ पे, तो आपने वो सर्चेस उससे रेलिवेंट सर्चेस ही करनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप चला रहे हैं ऐड चला रहे हैं कपड़ों की, तो आप जाहिर है आप कपड़ों की ही सारी ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे, आप बिज़नेस की तो करेंगे नहीं। अगर आप क्लॉथिंग का ऐड चला रहे हैं और आप क्लॉथिंग का चाहते हैं कि क्लॉथिंग की हमें ऑडियंस मिले, तो आप वुमेंस को करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को नहीं करेंगे, ठीक है। आप बुटीक्स को करेंगे, फैशन इंडस्ट्री को करेंगे, गर्ल्स को करेंगे। इस तरह से आपने टारगेट करनी है ऑडियंस। ये ऑडियंस टारगेट करना आपका अपना काम है, आपका अपना हुनर है कि आपने किस तरह ऑडियंस को टारगेट करना है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आपने अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से जी आप डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितने दिन का आपने ऐड चलाना है वो आपकी मर्ज़ी है, 4 दिन का चलाएं चाहे 5 दिन का चलाएं, ठीक है। लेकिन आपने मिनिमम बजट जो है वो एक दिन का आपने 300 रखना है, ठीक है। तो मिनिमम बजट एक दिन का 300 होगा, तो 4 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये 1158 रुपये जो है वो आपका बन रहे हैं। लेकिन मैंने एक दिन का ऐड चलाना है, ठीक है। मैं सोशल मार्केटर्स को यही रेफ़र करती हूँ कि वो एक दिन का ऐड चलाएं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐड शुरू कब हो, 4 तारीख को शुरू हो और 5 को ख़त्म हो जाएगा, 24 घंटे का ऐड होगा। अब ये टोटल बजट मैं 300 रखना चाह रही हूँ अपना। 300 आप बजट चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बजट के ऊपर आपके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। देखिए 300 पे कितने आ रहे हैं, 3300 से लेकर 10,000 तक, ठीक है।
अब मैं अपना बजट अगर 1000 रुपये का ऐड चलाती हूँ मैं, ठीक है, 1000 रुपये का अगर ऐड चलाती हूँ तो ये देखें 11,000 से 32,000 तक मेरे पास ऑडियंस आ रही है और 5 से 15 एस्टिमेट बताता है ये डर आपको पूरे नहीं बताता कि इतने लोग ही आपको मैसेजेस करेंगे, ये एस्टिमेट बताता है फेसबुक, ठीक है। मैं 300 वाला ऐड चलाऊंगी, ठीक है, और 300 के अंदर देखें मुझे यहाँ पे वो मैसेजेस का एस्टिमेट नहीं बता रहा, सिर्फ बता रहा है कि आपका ऐड इतने लोगों तक जाएगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो कांटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो नीचे मेरा कार्ड वगैरह लगा हुआ है, अगर आपने अपना कार्ड ऐड किया होगा तो आपका ऐड चलेगा, अगर नहीं किया होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। और मैं यहाँ से करूँगी बूस्ट पोस्ट पे नाउ। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके ऐड के अंदर पेमेंट मौजूद है, मतलब अगर आप अपना कोई बैंक कार्ड वगैरह लगा रहे हैं और उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस पड़े हुए हैं तो वो आप अपने वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप उतने चार्जेस रखें, 1000 रुपये रखें, अगर आपने 300 का ऐड चलाया तो 500 रखें, बस ज़्यादा चार्जेस आपको अपने कार्ड के अंदर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ से जी गेट, ये आ गया हमारा ऐड के रिव्यू में है, इन रिव्यू, ठीक है, 24 घंटे के लिए रिव्यू में रहेगा। 24 घंटे में ये 3 घंटे में भी अप्रूव हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, 10 में भी होगा, 24 में भी होगा, ठीक है। ये कोई टाइम की स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इतने टाइम में ही होता है। टोटल बजट 300 है और ये अभी रिव्यू में है, ठीक है। गो टू ऐड सेंटर में जाऊँगी, मैं वहाँ से देखती हूँ कि मेरे ऐड का स्टेटस क्या है। ऐड सेंटर मीन्स कि ऐड अकाउंट मैनेजर, ठीक है, ऐड मैनेजर जो होता है। अच्छा, ये ऐड मैनेजर जो है ना, ये सिर्फ आपको मिलेगा बिजनेस पेजेस के अंदर, बिजनेस अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ से होम के ऊपर जाके आपको ऐड मैनेजर ये लिखा हुआ है, ऐड मैनेजर एंड ऐड सेंटर, ठीक है। ऐड सेंटर वो है जिसके अंदर आपको ऐड की डिटेल मिलेगी और ऐड मैनेजर जो है वो पूरा ऐड अकाउंट है। मैं ऐड मैनेजर ओपन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐड मैनेजर के अंदर किस तरह पोस्ट शो होती है और स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट एक्टिव है कि नहीं एक्टिव, रिव्यू में है या नहीं रिव्यू में, ठीक है। एक और मैं लेक्चर दूंगी आपको इस चीज़ पे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अपने फेसबुक के साथ ऐड मैनेजर ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रीवियस अकाउंट है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी ऐड चलाती रही हूँ इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये है आज की पोस्ट जो अभी चलाई है वो रिव्यू में होनी चाहिए और यहाँ पे कोई पोस्ट रिव्यू में नहीं आ रही। मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेती हूँ इसको। ये सारे एड्स जो मैं पहले चला चुकी हूँ। ये मेरी ऐड अकाउंट आईडी है, ठीक है। ये आईडी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती, ये मेरी ऐड अकाउंट आईडी है, ठीक है। और यहाँ से पेमेंट कितनी है और कितनी नहीं है और कितनी यूज़ हुई है, तो आपने यहाँ से बिलिंग वाले सेक्शन में जाना है। बिलिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से तो वो पूरा एक पेमेंट वाला आपको मेन्यू दिखा देगा और ये ऐड आपका कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट शो करेगा यहाँ पे। अभी जो है वो मेरी कोई पेमेंट नहीं है, मैंने 25 अप्रैल को अपनी सारी पेमेंट्स जो है वो क्लियर कर दी थी, मेरी पेमेंट्स क्लियर हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि अभी तक मेरा ऐड नहीं चला, रिव्यू में है, तो इसलिए करंट बैलेंस जो है वो 0 आ रहा है जो मैंने पे करना है फेसबुक को, ठीक है। पेज ओपन किया है और यहाँ से मैं अपना पेज ओपन करूँगी। पेज के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ऐड रन होने के बाद शो होगा कि वो रिव्यू में है या वो अप्रूव हो गया। ये देखें, वी आर रिव्यूइंग योर लास्ट रिक्वेस्ट टू बूस्ट दिस पोस्ट, और ये नीचे आ रहा है कि 3 को आपने चलाया और 24 घंटे के अंदर ये अप्रूव होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको गेन बूस्ट करना है तो मैं गेन करूँगी, ठीक है। सी इनसाइट्स एंड एड्स, मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई मेरा जो है वो ऐड उसके अंदर है, रिव्यू में है या नहीं। तो ये आ रहा है जी स्टेटस इन रिव्यू पोस्टेड बाय नकाश अली और आगे ये बजट आ रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन इसका है 1 डे का। अच्छा, ये हो गया जी ऐड चलाने का तरीका, ठीक है। ऐड बूस्ट कैसे करना है, ठीक है। अब ऐड कंपेन कैसे चलानी है वो मैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी। बूस्ट पोस्ट करना और ऐड कंपेन चलाना 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो कि बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। और ये चीज़ हमेशा कंफ्यूज करती है सबको कि आपने ऐड चलाना है या आपने बूस्ट पोस्ट करनी है, ठीक है। ऐड जो चलाते हैं उसका बजट थोड़ा हाई होता है, उसके ग्राफिक्स और तरह के होते हैं, और बूस्ट पोस्ट का बजट और होता है, उसके ग्राफिक्स और तरह के होते हैं।
मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड कैंपेन के लिए तैयार करते हैं, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपनी ऐड कैंपेन कैसे रन करते हैं, और इस बूस्ट पोस्ट के रिजल्ट्स भी मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। आप सबका आज का टास्क है कि आपने अपनी फेसबुक की पोस्ट रेडी करनी है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स कर चुके हैं और कुछ की रह गई है। आपने पोस्ट रेडी करनी है, कंटेंट राइट करना है, ठीक है, जो कि आपने पोस्ट के ऊपर लिखना है जैसे मैंने लिखा था ये। और उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस टारगेट करनी है, और ऐड चलाने से पहले आपने ऑडियंस का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर देना है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने राइट ऑडियंस टारगेट की है या नहीं की, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि मिनिमम बजट के अंदर आपको हाईएस्ट रिजल्ट्स मिले। आप सब ने अपना अपना ऐड करना है, ऐड रन करना है, यानी बूस्ट पोस्ट करनी है, और उसके बाद आपको आपका ऐड जब रन हो जाएगा तब हम एनालिसिस करेंगे कि हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिले हैं, वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स सही नहीं मिल रहे थे, ठीक है। जब रिजल्ट्स हमें बिल्कुल ठीक मिलते हैं तब हमें फ़ायदा होता है कि ऐड चलाने का, क्योंकि एक चीज़ हम फेसबुक को पैसे दे के यूज़ कर रहे हैं, तो जो चीज़ हम फेसबुक को पैसे दे के यूज़ करते हैं उसके लिए लाजमी है कि हम अपना जो है फ़ायदा देखें, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करी तो डेफिनेटली मेरा हक बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जितना काम मैंने अभी तक आपको सिखा दिया है सबको साथ साथ ही करें, काम इकट्ठा मत करें। रोज़ का काम रोज़ करने से ही काम आता है, काम इकट्ठा करके एक दफ़ा एकदम करने से कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख पाते आप ठीक तरीके से। मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।